हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कुछ अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में रहेगा। साथ में बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को भी हम लोग कवर करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे हम लोग तो देखिए, संयोजन का बात करेंगे जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलाएंगे तो क्या बनता है? H2O। इसी को बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। इसी के बारे में थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इधर जो बायां साइड में है, बायां साइड को क्या बोलते हैं? बायां साइड को बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर जो बना है उत्पाद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद बोलते हैं। अगला है हमारा वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन किसको बोलते हैं? एकल यौगिक से टूटकर अगर दो या दो से अधिक अभिकारक के रूप में अगर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार से हो सकता है, ऊष्मीय रूप से, वैद्युत रूप से और प्रकाशीय रूप से। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग CaCO3, इसका बात करेंगे हम लोग CaCO3, CaCO3, इसको क्या करेंगे हम लोग? जब देंगे हम लोग हीट देंगे। क्या देंगे हम लोग? हीट। जब हीट दिए हम लोग तो ये किस में टूटा? CaO, साथ में क्या बनाएगा वो? CO2 गैस। इसी को बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। साथ ही यह उष्मा दिए हम तो जाके टूटा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगला पॉइंट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन किसको बोलते हैं? इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। अगर एग्जांपल देखना है तो देखिए, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये क्या करेगा? जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? ये जिंक को अलग करता है, साथ में ये जो CO2 गैस अलग बनाता है। यहाँ पर क्या देखे कि इधर जो जिंक है ये यौगिक के साथ था, यहाँ पर कार्बन अकेले था। इसको विस्थापित करके कार्बन क्या बना दिया? यौगिक बना दिया, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। अगला है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया में दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण अगर देना है तो देखिए, जैसे Na2SO4, अगर इसको हम लोग मिलाएंगे BaCl2, यानी सोडियम सल्फेट के साथ अगर बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे अगर, तो उत्पाद में क्या बनेगा? BaSO4, साथ में बनाएगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। इसी को बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पर Na जो है सल्फेट के साथ था और बेरियम जो है क्लोराइड के साथ था। यहाँ पर लेकिन उल्टा हो गया, ये जो सोडियम हो गया बेरियम के साथ और ये जो Na बन गया क्लोरीन के साथ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी से बोलेंगे तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है? यह अभिक्रियाएं वह होती है जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरा का अपचयन होता है। एक का क्या होता है? ऑक्सीकरण, दूसरा का अपचयन। तो देखिए, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं हम लोग? ना ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसके बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। अपचयन किसको बोलेंगे? इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन की वृद्धि होता है या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होता है,
उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ये दोनों अभिक्रियाएं या फिर दोनों प्रोसेस साथ साथ लेके चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्वेश्चन में बोलने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो क्या क्या हम लोग को चेंजिंग देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन रंग में परिवर्तन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, तीसरा अवस्था में परिवर्तन, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो हम लोग को रंग में परिवर्तन भी देखने मिलेगा, तापमान में परिवर्तन भी देखने मिलेगा और अवस्था में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है। ये शुरू में ही हम बता दिए हैं कि बाईं ओर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, और दाईं ओर जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उस नए पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो शुरू में ही बता दिए, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाएं ओर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और दाईं ओर जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण ज्ञात करना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन मतलब क्या होगा कि Mg लेना है। क्या लेना है, क्या लेना है, Mg लेना है। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 मिलाएंगे क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, MgO, यानी राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत चूर्ण किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, मतलब एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए, जैसे CaCO3, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CaO, साथ में क्या बनाएगा, CO2 गैस। अच्छा, ये टूटेगा कैसे, इसमें हमको हीट देना होगा। क्या देना होगा, हीट। तो हीट के माध्यम से टूटा, इसीलिए इसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जो कि पहले हम बताए हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दे उसे क्या बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो एक तत्व जब दूसरे तत्व को हटा देगा विलयन से तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे हम लोग, तो कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम लोग। देखिए, जैसे जिंक ऑक्साइड जो है ZnO, इसको जब हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Zn, और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस। क्या बनेगा, CO2 गैस। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिनमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलेय होता है। जल में क्या होता है, अविलेय होता है। तो अविलेय पदार्थ को क्या बोलते हैं, अविलेय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, इसको जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो उत्पाद में क्या बनेगा, उत्पाद में बनेगा BaSO4, साथ में क्या बनेगा, NaCl। तो यहां पर जो है BaSO4 क्या है, BaSO4 ये तुम्हारा क्या करेगा, अवक्षेप का निर्माण करेगा। क्या करेगा, अवक्षेप का निर्माण करेगा। मतलब पानी में यह क्या है, अघुलनशील है, पानी में घुलेगा नहीं, नीचे तली में बैठ जाएगा। साथ ही क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी देखिए यहाँ पर सोडियम था सल्फेट के साथ, लेकिन यहाँ पर हो गया बेरियम सल्फेट के साथ। यहाँ पर बेरियम जो तुम्हारा था क्लोरीन के साथ, यहाँ पर चला गया सोडियम क्लोरीन के साथ। इसीलिए इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। साथ में द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही तुम्हारा अविलेय पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकारक के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं। पहले हम लोग इसको बता चुके हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, इसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। इसी का उल्टा हाइड्रोजन का वृद्धि या फिर ऑक्सीजन का ह्रास, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया। और अगर दोनों साथ साथ रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात उपचयन अपचयन। नेक्स्ट है हमारा, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है। पदार्थ का अपचयन कब होता है, अभी हम लोग बताएं। उपचयन किसको बोलेंगे ना, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसको उपचयन बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है, जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है हमारा, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है। उपचयन कब होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम लोग को क्या करना है, उदाहरण देना है। पहला ऑप्शन नंबर है AgCl, इसको जब तोड़ेंगे तो हम लोग बनेगा Ag प्लस Cl। ये कौन सा है, इसको बोलेंगे हम लोग, कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे इसको हम लोग, ये है हमारा वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। कैसे वियोजन हुआ, एकल था, दो भाग में टूट गया, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला है हमारा CaCO3, इसको भी जब तोड़े तो CaO प्लस CO2 बना, ये भी क्या हमारा वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनाएगा ना, BaSO4 प्लस NaCl। ये कौन सा है, द्विविस्थापन है। क्या है, द्विविस्थापन। ये अभिक्रिया हम लोग पढ़े, यहाँ जो Na है यहाँ पर चला गया है और यहाँ वाला यहाँ पर आ गया, एक्सचेंज कर लिया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ देखें, यहाँ जो कॉपर है इसके साथ था, ये कॉपर अलग हो गया, ये जिंक जो है अलग है, ये जिंक के साथ आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। सॉरी, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिए लोहा है, कॉपर सल्फेट के साथ करेगा अभिक्रिया, तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस दोगुनी मात्रा में एकत्रित होती है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और डी नंबर हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट में डूबी लोहे की कील का भूरा रंग किसके कारण होता है। कौन सा रंग का बात कर रहा है, भूरा रंग। और भूरा रंग हमेशा जो है तुम्हारा कॉपर के निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण के कारण, कॉपर के निर्माण के कारण, यानी कॉपर का रंग कैसा होता है, भूरा। अगला है हमारा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है संयोजन, दूसरा विस्थापन, तीसरा एंडोथर्मिक, चौथा है ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन एक क्या है मेरा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। शरीर के अंदर जो तुम्हारा क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है,
वो क्या करता है, श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन जाता है उसके साथ वो क्या करता है, मिक्स होकर एनर्जी मुक्त करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप कौन सा होता है? श्वेत अवक्षेप कौन सा होता है? पहला ऑप्शन सोडियम सल्फेट, दूसरा कॉपर नाइट्रेट, तीसरा बेरियम सल्फेट, चौथा बेरियम क्लोराइड। चलिए इसका हम लोग रिएक्शन करके दिखाते हैं। क्या बोला है, श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप हालांकि इसमें क्या बनता है, कौन सा, श्वेत अवक्षेप बोले तो हम लोग क्या बनेगा, इसमें इसका रिएक्शन क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बनाएंगे हम लोग इसके साथ BaCl2। रिएक्शन जब करेगा तो क्या बनाएगा, BaSO4 साथ में NaCl। तो यहाँ पर जो है BaSO4 यही तुम्हारा अवक्षेप का निर्माण करेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेरियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? इसमें विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक प्लस H2SO4 जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट साथ में H2 गैस निकलेगा। यही मेरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? जंग का रूप है, क्लोरीन हटाना है, बासीपन को रोकना है, या फिर ऑक्सीकरण की गति को बढ़ाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बासीपन को रोकता है। क्या करता है, बासीपन को रोकने का काम किसका है, एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो बहुत सारा का इस्तेमाल करते हैं। जो कोई भी अगर अक्रिय गैस हो, जैसे हम लोग अगर चिप्स का पैकेट का बात करेंगे या भी कोई भी पैकेट का बात करेंगे, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जैसे गैस भरा रहता है। इसके अलावा हम लोग कोई भी अक्रिय गैस भर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, खाने वाले चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।